मैं क्या कह रहा था, हाँ कुछ और भी है, ठीक है, जैसे नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये कमांड आप यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आपको बता देगा कि अ, देखते हैं क्या बताता है यार। नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये क्या कमांड दिखा रही है देखते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये ना कुछ बैकग्राउंड्स में ना, आप जब नेट से कनेक्टेड है तो कुछ क्या कह रहे हैं, फाइल ट्रांसफर हो रही है इधर उधर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको अपडेट करने के लिए भी चेक करता रहता है, जो एप्लीकेशन है वो भी कुछ ना कुछ डेटा वगैरह भेजती रहती है, ठीक है। तो प्रोटो में आपको बता देगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है आपका, या कौन सा इनिशिएट किसने करा है प्रोसेस, ठीक है। कुछ रेफरेंस काउंट, कुछ नंबर दिया है रेफरेंस के लिए उसे, और यहाँ पे आपको दिखेगा एस्ट्रीम दिखेगा और एक डीजीग्राम दिखेगा, ठीक है। अब ये है क्या, हमने अगर ओएसआई मॉडल पढ़ा है तो प्रेजेंटेशन लेयर के दो प्रोटोकॉल थे अपने, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल थे, यूडीपी और टीसीपी। जब वो टीसीपी यूज कर रहा है तब उसके लिए इसने स्ट्रीम यूज कर रहा है, और जब वो डेटा यूडीपी यूज कर रहा है तब वो डीजीग्राम आपको दिख जाएगा, ठीक है। स्टेटस कनेक्टेड, ठीक है, कि हाँ ये कनेक्टेड है। और उन प्रोसेस को इसने कोई इनिशिएट आईडी दे रखी है, आई नोड दे रखा है, ठीक है, वो नंबर इसने बता रखा है। और ये प्रोसेस कहाँ जो प्रोसेस चल रहा है उसका वो पाथ भी दिखा रहा है कि प्रोसेस कहाँ पे था, ठीक है। जो आई बस है, जो बस है ये कहाँ पर है, उसका पाथ भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको दिख जाएगा। पाथ का क्या है यार ये, ठीक है। कुछ आपकी ये क्या है, जो हिडन डायरेक्टरीज होती है ना, ये उनका दिखा रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलते रहते हैं जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ चलता ही नहीं। यहाँ पे देखो हाइक आ रही है ना, ये पीक आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। और वो इंटरनेट भी यूज कर रहा होगा, उसी चीज का थोड़ा ये देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भी अपना फोन पे देखोगे ना तो थोड़ा बहुत तो पीक मारता रहता है, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं, उसी के बारे में ये दिखा रहा है। हम्म। उसके बाद यहाँ पे सारा दिखा देगा। ए से क्या है अपना शो ऑल पोर्ट्स, जो कि नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है। देखो थोड़ा और कमांड मैंने लगाया है इसमें, कमांड क्या लगाया है, ए एन पी, ठीक है। ए एन पी है शो ऑल पोर्ट करके कमांड है, क्या है, शो ऑल पोर्ट्स, शो पोर्ट नंबर, और क्या है, शो विच प्रोसेस इज यूजिंग दैट पोर्ट, ठीक है। तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको ये दिखा रहा है, आई नोट दिखा रहा है, साथ में पीआईडी भी दिखा रहा है, ठीक है। आपको क्या दिखा रहा है, पीआईडी जो इस प्रोसेस को दी गई है, प्रोसेस का नाम दिखा रहा है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, कहाँ पे रन कर रहा है, वो भी आपको दिखा रहा है। इसमें क्या नहीं दिखा रहा, पोर्ट नंबर नहीं दिखा रहा, और वो मेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं दिखा रहा, दिखाना चाहिए, ठीक है, दिखाना चाहिए। इसको हम बाद में ही देखेंगे भाई, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और क्या है इसको, ठीक है। आप इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कौन कौन से प्रोसेस एसएसएच यूज कर रहे हैं उन्हीं को दिखा दो, या कौन से प्रोसेस एचटीटीपी यूज कर रहे हैं उनको दिखा दो। अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस एसएसएच यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये ये प्रोसेस एसएसएच यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको इसने शॉर्ट करके आपको दे दिया, क्या, ठीक है। और ये क्या है, देखना ये भी
प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे जो आपका था टॉप, आपने टॉप पढ़ा, उसमें क्या था, रियल टाइम में आपको प्रोसेस वो दिखा रहा था। ये क्या करता है, एक स्क्रीनशॉट दिखा देता है बस, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्रीनशॉट दिखा देता है कि हाँ ये प्रोसेस जब आपने कमांड टाइप करी तब चल रहे हैं, ठीक है। कमांड क्या है आपका, पी प्रोसेस EUX, ठीक है। इसने क्या करा, टॉप ही है ये भी एक तरीके का, बट वो रियल टाइम में चल रहा, ठीक है। ये क्या है, बस जिस टाइम आपने कमांड चलाई उस टाइम जो जो चीजें चल रही है वो उसने लाके दे दी, ठीक है। अभी अगर मैं जैसे फायरफॉक्स वगैरह खोलूं, ठीक है, तो ये उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया क्योंकि वो तो बाद में खुला है। जबकि टॉप में क्या था, जो भी आप काम करोगे रियल टाइम में वो यहाँ पे ऐड हो जाता था, ठीक है। रील वगैरह करना मैंने बताया, और एक बार ये भी मैंने बताया कि जो प्रोसेस होते हैं उनका आप प्रायोरिटी या नीस वैल्यू आप अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे एक मैंने खोला, अ, पहले तो टॉप यूज करा मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फायरफॉक्स खोल रही हूँ, ठीक है। देखो जब फायरफॉक्स खुला, और ठीक है, जब ये फायरफॉक्स खुला उसका एक डिफॉल्ट प्रायोरिटी और नीस वैल्यू के साथ वो खुला, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो फायरफॉक्स को अपने मुताबिक भी खोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं खुद उसका नीस वैल्यू सेट करके, ठीक है, कैसे कर सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। नीस एन और टेन, नीस -n, ठीक है, -n, और मैं सेट कर रहा हूँ नीस वैल्यू, ठीक है। मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नीस वैल्यू थोड़ी बढ़ा दूं, मतलब क्या है, वो प्रोसेस नाइस, पहले कम नीस वैल्यू थी, मतलब प्रोसेस ज्यादा कम मेमोरी यूज कर रहा है, प्रोसेस सिस्टम के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मैं नीस वैल्यू बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रोसेस से ज्यादा यूज कर रहा है, कम नाइस है वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 20 कर देता हूँ नीस वैल्यू। जब वो प्रोसेस ज्यादा यूज करेगा तो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ESR, ठीक है, और एंटर। ये ठीक है। अब देखो जो ये फायरफॉक्स खुला है, जो ये फायरफॉक्स खुला है वो आपको यहाँ पे देखना कितनी, देखो नीस वैल्यू अल्टर दिखा रहा है ये, इसकी नीस वैल्यू अपने आप बढ़ गई और प्रायोरिटी वैल्यू भी अपने आप बढ़ गई, ठीक है। वैसे 20 से खुलना चाहिए था, ये 19 से खुल रहा है, कोई नहीं। बट एंड इन द एंड क्या है, इसकी नीस वैल्यू बढ़ गई। अब ये ज्यादा प्रोसेस यूज करेगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो हम इस चीज को अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। हम्म, मैंने बंद कर दिया है तो बंद हो गया भाई ये। और क्या है, ठीक है। अब इसका इसका मतलब बताओ भाई मेरे को, ये यूज करा तुमने, ओए, ये यूज करा तुमने, ठीक है। आप इको में भी इसे यूज कर सकते हो, रीडायरेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। हम जब इको यूज कर रहे थे तब भी हम इसको यूज कर रहे थे, ठीक है। कोई भी डेटा होगा ये उधर एंटर करने के काम आ रहा था, ठीक है, रीडायरेक्ट करने का काम आ रहा था। अपेंड करने के लिए डबल यूज कर लेते हैं ताकि एडिशन डेटा वो डाल दे। और ये क्या है, शॉर्ट करने के लिए, आप कोई भी फाइल लेना, बढ़िया, तो आप कोई भी फाइल लेना, उसके अंदर क्या करना, 1 2 3 रैंडमली लिख लेना, ठीक है। और इस कमांड के थ्रू से खोलना, वो थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको डेटा दे देगा, ठीक है। पाइप क्या है, हमने पाइप भी हम यूज कर रहे थे, जैसे कि ग्रैप कमांड नहीं कराई अभी, करा थी ना। तो जब हम ग्रैप यूज कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम एक फाइल देख रहे थे,
फाइल, कोई भी फाइल sudo और सी रख लो, ठीक है। और हम पाइप लगा रहे थे, पाइप और ग्रैप। पाइप क्या करता है, जो भी इस फाइल का आउटपुट होगा वो इसके लिए एज अ इनपुट काम करेगा। ये इस चीज को समझो एक बार, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एंड एंड लगा दूं, मतलब क्या है, इसको भी रन करो और इसको भी रन करो, ठीक है। इसको भी रन करो और इसको भी रन करो, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पाइप लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस कमांड को रन करो, उसका जो आउटपुट निकले उसके को यूज करके नेक्स्ट कमांड को रन करो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा ना, अभी समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो इस चीज को ट्राई करना तुम, अभी तुम्हें टाइम दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल भी थोड़ा सा आज नहीं देखेंगे आप, ठीक है। देखेंगे, चलो तुम हंस रहे हो तो देखेंगे, ठीक है। पर पहले इसको थोड़ा यूज करो, ठीक है। और तुम्हें एक टास्क दिया जाता है, ठीक है। तुम्हें क्या टास्क दिया जाता है, तुम्हें एक लाइन लिखनी है, उसके अंदर तुम्हें एक के अंदर एक डायरेक्टरी खोलनी है, ठीक है, बनानी है। और डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी बनानी है, और उस फाइल के अंदर लिखना भी है कुछ। एक लाइन में होना चाहिए ये काम। डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज, उसके अंदर फाइल, और उसके अंदर मैटर लिखना है एक लाइन में। आप कुछ भी यूज करो, मैटर नहीं करता, ठीक है। ये टास्क है। चलो।